शराब से 20 की मौत। सीएम शिवराज ने अफसरों की बैठक बुलाई, कलेक्टर और एसपी को हटाया। इंदौर में भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों के आमने सामने हुई टक्कर, सब्जी लेने निकले 2 युवकों की मौत। भोपाल में भरोसेमंद नौकरानी ने लगाई शपथ, 10 लाख के जेवरात पर किए हाथ साफ। शाहपुरा पुलिस ने एक नौकरानी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस जारी, ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए क्या नियम है, 4 सप्ताह में बताए सरकार। एमपी में बदला भूमि विकास नियम, अब कॉलोनी और प्लॉट के लिए बिल्डर्स नहीं ले पाएंगे प्राइवेट आर्किटेक्ट से मंजूरी। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहान योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण ने समूह की महिलाओं को स्वावलंबन बनने का नया मौका दिया है। आपको बता दें, भरतपुर विकास खंड के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सामुदायिक आधारित संभानीय कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह कोरिया के महिला संकुल जनकपुर और लक्ष्य महिला संकुल संगठन मादी सरेग में प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मधुमक्खी पालन आजीविका से जुड़ने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की। इस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से यंग प्रोफेशनल अमन श्रीवास्तव, उद्यानिकी विभाग से सहायक संचालक और प्रकृति सेवा संस्थान से राजीव अवस्थी सम्मिलित हुए। गोहरापदर जिला सरकारी बैंक में भर्राशाही को लेकर आखिरकार किसानों का गुस्सा फूट गया। आपको बता दें, काउंटर पर मुफ्त मिलने वाले विड्रॉल फॉर्म को पान दुकान में पैसे लेकर खरीदने के लिए मजबूर करने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद भी किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बैंक प्रबंधक और कैशियर को ट्रैक्टर में बिठाकर थाने ले गए। दरअसल 2 माह पहले गोहरापदर में किसानों को समस्या दूर करने के लिए सरकार ने जिला सरकारी बैंक मेनपुर से अलग कर अमलीपदर, गोहरापदर, उन्माल और ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के 40 गांव के किसानों की सुविधा के लिए गोहरापदर में बैंक की स्थापना की थी। दरअसल किसानों का आरोप है कि बैंक में धान खरीदी के एवज में पैसे लेने पहुंचने वाले किसानों को किसी न किसी तरह परेशान कर उनसे सुविधा के नाम पर शुल्क लिया जाता है। जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में इनामी नक्सली को मार दिया गया है। आपको बता दें, मुठभेड़ 45 मिनट तक चली। जानकारी के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान के तहत सीएएफ और डीआरजी के जवानों को सर्चिंग के लिए जंगल में भेजा गया था। इसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इस दौरान चिकपाल और मार्जुम के बीच जंगलों के बीच नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गई। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में मजदूर संघ ने अनुविभागीय अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मजदूर संघ का कहना है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। पहले कोरोना काल में काम नहीं कर पाए और अब रोजगार सहायक और सचिव की हड़ताल की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण से हम सभी मजदूर संघ ने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा कि 4 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो सभी मजदूर रोड पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। हम लोग यहाँ जब आए तो उनको जब हम आवेदन दिए तो आवेदन के तहत उन्होंने कहा है कि काम प्रारंभ किया जाए, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगा और अगर दिक्कत की बात होती है तो फिर पुनः यहाँ आकर के संपर्क बना लेना। पंचायत के सचिवों के द्वारा हड़ताल में जब से बैठे हैं तब से ग्राम पंचायतों में सभी निर्माण कार्य, रोजगार गारंटी का हो गया और जो भी निर्माण कार्य हैं किसी फंड के सभी कार्य बंद कर दिए गए हैं, जिसे ग्रामीण जनता को जो मजदूरी करने वाले हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमको। और इससे पहले कोविड-19 की वजह से भी पूरे कार्य बंद हो चुके थे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं हो पाई थी। और आज हम सभी कार्य करने वाले मजदूर साथी भाई को साथ हम श्रीमान माननीय विभागीय अधिकारी साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से कार्य चालू करवाने की मांग कर रहे हैं। अगर तत्काल कार्य चालू नहीं किया गया तो हम
5 दिन के बाद हम उग्र आंदोलन, चक्का जाम जैसे है ना कार्य करेंगे। बड़वानी जिले की लोअर गोई परियोजना पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रही है। पानी की आस में किसान अब भी तरस रहे हैं, जिसको लेकर बड़वानी कलेक्टर को लोअर गोई डैम से प्रभावित किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम लिंबई में पानी आकर खेत और तालाब तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोअर गोई योजना अधिकारी और ठेकेदारों की लापरवाही से 2009 से प्रारंभ होकर आज तक अधूरी है। आपको बता दें 6 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद भी लोअर गोई प्रोजेक्ट अधूरा है। वहीं पानी नहीं मिलने से किसान कर्ज में डूब रहे हैं। वहीं वर्तमान में भी जिले से एक मंत्री और 2 सांसदों के होते हुए उनका इस पर ध्यान न देना क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। इसके साथ ही किसानों ने मांग की कि अगर जनवरी 2021 तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो किसानों को श्रमदान कर नहर के खेतों तक ले जाने की अनुमति मांगी है। वहीं कलेक्टर ने कहा, इस संबंध में हमने शासन को अवगत कर रखा है। कलेक्टर ऑफिस में हम छोटी खरगोन और आसपास के जो गांव हैं वहां के सारे किसान जो है उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को यहां भेजा है। लोअर गोई परियोजना जो है 2003 से चल रही है और चली रही है, 17.5 साल से लगातार चल रही है, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो हमने कलेक्टर महोदय को ये आवेदन दिया है कि आप इसको फिर से प्रारंभ करें, जो पिछले 2 वर्ष से ठप्प पड़ी है उसको फिर से प्रारंभ करें और इसको जल्द से जल्द समाप्ति करके किसानों को अवगत कराए कि इसमें क्या प्रगति हो रही है। उसे तो हमने हमारे कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। मेरा नाम श्याम कछावा, ग्राम भागसूर से मैं किसान हूँ। किसानों की मूल समस्या यह है कि जो बड़वानी जिले की महत्वपूर्ण लोअर गोई योजना है, सिंचाई योजना, जो 2012 में पूर्ण होना थी, लेकिन वर्तमान पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार है। वर्तमान में 2 सांसद है, एक कैबिनेट मंत्री है, विपक्ष के सबसे दावेदार मजबूत नेता बाला बच्चन जी, उनके क्षेत्र की योजना है। लेकिन इस योजना का आज तक काम आधा अधूरा है। मात्र 10 गाँवों तक पानी पहुँचा है। जो 332 करोड़ रुपए खर्च होना था उसकी लागत आज 1000 करोड़ रुपए हो गई। और शासन प्रशासन में जो बैठे हैं नुमाइंदे, ये हमको झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। हमारा जो बड़वानी ज़िले में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लोअर गोई परियोजना वाला काम है और चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा काम तो हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। लगभग 3 महीने पहले मैंने यहाँ पे इसका लोअर गोई डैम का निरीक्षण किया था। मैंने इसकी पूरी डिटेल कार्यपालन यंत्री लोअर गोई से लेकर के मैंने पूरा प्रपोजल शासन को भेजा हुआ है। शासन के पूरा संज्ञान में है। वहाँ से इस पर कुछ निर्णय जैसे ही होता है तो आगामी प्रयास रहेगा कि किसानों को उस डैम का पूरा लाभ मिल पाए और अधूरे काम पूरे हो पाए। भोपाल में मंत्री विजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ वन कर्मचारियों द्वारा बगलौदा पुलिस को शिकायत दर्ज कराए जाने पर जांच कराने की बात कही। दरअसल मंत्री उषा ठाकुर पर डकैती का आरोप लगाया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके द्वारा जब्त की गई जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा ले जाई गई है, जिस पर वन मंत्री विजय शाह ने पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी से जांच कराने की बात कही है। वहीं जांच के लिए दल कल महू के लिए रवाना होगा। आप बताइए, आपने बुलाया, बहुत समय बाद आपने दर्शन दिए, बुलाया। ये जो आप ही के माध्यम से जानकारी मिली, वन विभाग के किसी कर्मचारी ने कोई रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, जो लगातार अभी प्रेस में मुद्दा चल रहा है। मैंने भी डीएफओ से बात करी, हमारे पीसीसीएफ से बात करी कि वस्तु स्थिति से तत्काल प्रेस को भी और बाकी वरिष्ठ लोगों को भी अवगत कराएं, क्योंकि सच सामने होना चाहिए, छुपाने की आवश्यकता नहीं। एपीसीसीएफ लेवल के अधिकारी को हमने जांच के लिए भेजा है, वस्तु स्थिति क्या है, वो भोपाल से जाए। क्योंकि अगर हम लोकल भेजेंगे तो फिर ये आरोप लगेगा कि हम छुपा रहे हैं, हम डरा रहे हैं। या कल सुबह ही एपीसीसीएफ लेवल के अधिकारी वहाँ जाकर जांच करेगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी प्रकरण सामने आता है उसके आधार पर करेगा। कितने दिन में जांच रिपोर्ट मांगी, कुछ कहा है होगा कि जल्दी जांच रिपोर्ट? अभी तो कल जाने का मैंने कहा उनको, अभी कोई समय सीमा का सवाल नहीं है। लेकिन कल ही अभी जानकारी में आया आपके माध्यम से ही, कल हम एपीसीसीएफ लेवल के अधिकारी को
यहाँ से जांच के लिए भिजवा। सर मानते हैं और ज्यादा मजबूती की जरूरत है। बिजावर पुलिस द्वारा बस स्टैंड पर महिलाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सम्मान योजना के तहत महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और हिंसा को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन की पहल पर पुलिस प्रशासन द्वारा बस स्टैंड पर महिला चौपाल लगाकर महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि कई बार महिलाओं और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो जाती हैं, पर सामाजिक डर और घर परिवार के डर के कारण इन्हें उजागर नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें अपने अधिकारों का सही तरीके से ज्ञान ही नहीं होता है। पर ऐसे मामलों को उजागर होना चाहिए जिससे इन हिंसकों के काले चेहरे सामने आ सके, जिसके लिए शासन प्रशासन भी गंभीर है। ऐसे मामलों में महिलाएं बहु बेटियों को बिना डरे पुलिस की मदद लेनी चाहिए और शासन द्वारा संचालित डायल 100 सेवा का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस कार्यक्रम में बसों के ड्राइवर, कंडक्टरों सहित शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ पत्रकारों ने भी अपने विचार साझा किए। अपराधों को पर नियंत्रण की जागरूकता एवं असली हीरो जो कि महिला अपराधों के रोकथाम के लिए सहयोग करते हैं, शासन के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है सम्मान योजना, उसके तहत आज हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक चौपाल कार्यक्रम बस स्टैंड बिजावर में आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं से रूबरू हुआ गया, उनकी समस्याओं को समझा गया। अगर उनके साथ किसी तरह का कोई भी अपराध होता है तो अपने गांव के मुखिया, गांव की जो महिलाएं हैं उनके माध्यम से, हमारी जो महिला आरक्षक है उनके नंबर दिए गए कि उनको तत्काल बताएं और हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे इसमें, जिससे उनका संरक्षण रहे। महिलाएं भय मुक्त होकर अपना कार्य करें। जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उनके साथ किसी तरह का न हो, कोई संकोच न हो, कोई दबाव में न रहे, भय मुक्त होकर वो अपना शिक्षा ग्रहण करें। और अन्य महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं वो जाएं। बस के ड्राइवर, कंडक्टर सबको बुलाया गया, उनको भी समझाई दी गई कि बसों में महिलाएं सफर करती हैं, जिनके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। बाकी सभी क्षेत्र के नागरिक थे, सबको महिला अपराध में। टीकमगढ़ जिले में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी जाति के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर एक समाज सेवी ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद सभी लोग घर घर जाकर 1-1 रुपए लेकर मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दें, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सभी के ईश्वर है। इस मौके पर मुख्य रूप से दिनेश कुमार निरंजन, समाज सेवी आदित्य मिश्रा और भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के युवा साथी मौजूद रहे। देखिए, आज जो रैली की गई है इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और अभी निर्माण कार्य चालू है, तो इस रैली का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे युवा भाई घर घर जाएंगे और सभी किसानों से चंदा के रूप में चाहे 1-1 रुपये क्यों ना मिले, प्रत्येक घर से 1-1 रुपये लेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस मंदिर निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी बने और सभी लोग आगे बढ़कर आएँ, हमारे किसान भाई आगे बढ़कर आएँ, क्योंकि भगवान श्री राम किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, पूरे देश के हैं। तो इसलिए हम सभी युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि आगे बढ़कर आएँ और इसमें हिस्सेदारी लें और इस मंदिर निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। भाजपा विधायक अजय बिश्नोई युवा सम्मेलन कार्यालय में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री पद को लेकर कहा कि मैं जानता हूं कि अब मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं होगा, ना ही कोई मंत्री आने वाला है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है उसको साधने की दिशा में सरकार और संगठन प्रयास करें। विकास की सभी को चिंता करनी चाहिए, इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि मुख्यमंत्री स्वयं जबलपुर और रीवा का प्रभार लें, ताकि किसी की भी उपेक्षा न हो। अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी स्तर पर मेरी सुनवाई जरूर होगी। आखिर वजह क्या है? देखिए, अब कोई नाराजगी नहीं है, अब तो मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मंत्री पद का कोई विस्तार नहीं होने वाला है, न कोई नया मंत्री बनने जा रहा है। आवश्यकता अब इस बात की है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है उस क्षेत्रीय असंतुलन को साधने की दिशा में सरकार और संगठन प्रयास करे। अब मैं सिर्फ उस दिशा में प्रयत्नशील हूँ कि संगठनों में राजनीतिक उपेक्षा भले हो गई हो, पर उनकी भौतिक उपेक्षा न होने पाए। भौतिक उनका जो विकास है वो विकास कहीं इसके कारण अवरुद्ध न होने पाए, उसकी चिंता करना चाहिए। इसलिए मैंने सीधा प्रस्ताव दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जबलपुर और रीवा का प्रभार ले लें, ताकि इस प्रकार की कोई भौतिक उपेक्षा वहाँ की न हो पाए। सर, अपेक्षा क्यों हुई है? स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने
ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर स्वामी विवेकानंद की लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं भाजपा कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा द्वारा राम मंदिर के लिए चंदा करने पर कहा कि अगर भूला भटका घर आता है तो यह अच्छी बात है। राम मंदिर दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हम सब लोगों का यही प्रयास है कि राम मंदिर के निर्माण में भारत का कोई घर या कोई गांव नहीं बचना चाहिए। हर समाज, हर वर्ग के लोग राम मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। उधर मुरैना की घटना को लेकर कहा कि यह दुर्भाग्यजनक घटना है। उन सब परिवारों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की सरकार ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया है, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। अकाउंट में ही पैसे डाले, अकाउंट में ही जा रहे हैं, पैसे अकाउंट में ही जाएंगे। हम लोग जो प्रयास कर राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने जो प्रयास किए हैं 10 रुपए से लेकर और सीधे उसी दिन बैंक के अंदर पैसा जमा होगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर न्यास जो ट्रस्ट है, जो कलेक्शन करने का उनका जो सहयोग लेने का समाज से जो एक उन्होंने तंत्र बनाया है, वो बहुत ही साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से पूरे देश के अंदर लोग कर रहे हैं। और राम जन्म के प्रति तो लोगों की हृदय की भावनाएं इतनी उड़ेल रही हैं कि लोग सब कुछ देना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग को चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनके चक्षु खुल गए होंगे, इसलिए आज वो इस प्रयास को कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। मुरैना में हुई रेप की घटना पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मानवी चौहान ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं और अभी जो वर्तमान में एक बेटी के साथ रेप हुआ है, इनके क्या कारण है, ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं तब से निरंतर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है उस बेटी के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। अगर भाजपा इन अपराधों को कम नहीं कर सकती तो मुख्यमंत्री शिवराज और गृह मंत्री अपना इस्तीफा दें, क्योंकि ये सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। अपराधों को लेकर आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ प्रदर्शन किया है और हम सभी बहनों की एक ही मांग है कि जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में गैंग रेप की जो अभी घटना हुई है वर्तमान में, और एक बेटी के साथ रेप हुआ है और उसको भी मार डाला गया है, तो इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं, इनका कारण क्या है। पहली बात तो इनकी तह में जाना पड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री बने हैं 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तो सड़कों पे घूम रहे थे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बहनों का मुद्दा हो या अन्य बात को। लेकिन आज गैंग रेप जैसी घटना घट रही है। जब हमारे देश में निर्भया कांड हुआ था तो ये पूरे देश में बीजेपी के लोग सड़कों पे उतरे थे और सिर पे उठा लिया था उसके। आज उस केस से कहीं बड़ा केस ये भी हुआ है। आज एक बहन के प्राइवेट पार्क में एक सरिया डाला गया है, उसको बुरी तरीके से मारा गया है। आज वो अपने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए सभी को मंत्र दिया है। आज राष्ट्रीय दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे आदर्श हैं, आज उनका जन्म दिवस है। हम इस जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा, युवा शक्तियों के प्रणेता, मार्गदर्शक और आध्यात्म से ओतप्रोत हमारे दिशादर्शक स्वामी विवेकानंद जी को आज के दिन हम शत शत नमन करते हैं और संपूर्ण राष्ट्र को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि चलो और चलते रहो जब तक कि रुको मत जब तक कि अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। सीधा सा एक वाक्य में उन्होंने संपूर्ण जीवन को पूर्ण किया, संपूर्ण जीवन के उद्देश्य को उन्होंने पूर्ण किया, क्योंकि व्यक्ति का जो उद्देश्य देश के लिए होना चाहिए। और जब तक इसका अर्थ है, जो मैंने एक बार आपको कहा था कि अधूरा कार्य करना अधूरे व्यक्तित्व का परिचय होता है, और ये मैंने कोई और युक्ति नहीं, स्वामी विवेकानंद जी का कथन ही कहा था। इसलिए कभी भी कोई भी देश का कोई भी युवा, देश का कोई भी वृद्धजन, देश का कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी वर्ग कभी भी
कोई अधूरा कार्य न करे, जिस कार्य को लक्ष्य लेकर के चले उसको पूर्ण करे और उसकी ओर बढ़े, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।